ओम शर्वाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। सारे दर्शकों ਨੂੰ जय माता दी, जय भोलेनाथ। इस टाइम सारे ਨੂੰ पता श्रावण ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ शिव जी या प्रसन्न ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ श्रावण ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ शिव जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ शिव जी ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। श्रावण ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ, जय भूतनाथ जी। देखो, श्रावण मास में सबसे ज़्यादा रुद्राभिषेक का महत्व बताया गया है। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसकी जो विशेष विधि है, गीता प्रेस से भी इसकी पुस्तक आती है रुद्राष्टाध्यायी। तो उस रुद्राष्टाध्यायी में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र लिखे गए हैं। तो उन मंत्रों में 8 अध्याय ऐसे चुने गए हैं जिससे भगवान शंकर का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक या फिर गन्ने के रस से अभिषेक, सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मुख्यतः इसमें 5 चीज़ों का अभिषेक बताया गया है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसको हम पंचामृत भी बोल देते हैं। और इन 5 चीज़ों का अलग अलग से पृथक अभिषेक भी किया जाता है और केवल एक एक वस्तु का भी अभिषेक कर सकते हैं। इनमें कई प्रायोगिक विधियां होती हैं जिसके लिए उसमें ही हमारे पास श्लोक मौजूद होता है जो रुद्राष्टाध्यायी गीता प्रेस की तरफ से आती है। उसमें बताया गया है: जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांत कुशोदक है ददनाच पशु कामाया श्रिया इक्षुरसेन च मध्वा जेन धनार्थी स्यान मुमुक्षुस तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पयसा चाभिषेचनात् वंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा च यांगना सद्यः पुत्रमवापनोति पयसा शाभिषेचनात्। कहते हैं कि अगर हम जल से रुद्राभिषेक करते हैं, गंगा जल से या शुद्ध जल से, तो वृष्टि की कामना, जब बारिश नहीं हो रही होती तो वर्षा की कामना के लिए जब अभिषेक किया जाता है तो जल से किया जाता है। अगर हम व्याधि की शांति के लिए, किसी प्रकार की परेशानी जीवन में है, आजकल सबके जीवन में परेशानियां हैं, तो परेशानी की शांति के लिए करते हैं तो कुशोदक से, कुशा में रखे हुए जल से अभिषेक किया जाता है। कोई पशु की प्राप्ति के लिए, आज के समय में पशु प्राप्ति का साधन कम है, वाहन की प्राप्ति हम कह सकते हैं कि वाहन की प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक किया जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस का अभिषेक किया जाता है। धन की प्राप्ति के लिए शहद का अभिषेक किया जाता है और घृत का अभिषेक किया जाता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल का अभिषेक भगवान शंकर का किया जाता है। इसी प्रकार जैसे किसी को पुत्र की कामना होती है तो गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, तो शीघ्र ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि कोई स्त्री बंध्या, जैसे बांझ स्त्री हो, काक बंध्या उसे कह देते हैं जिसका एक पुत्र हो, एक के अलावा पुत्र ना होता हो, तो ऐसी स्त्रियों के भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है जब वो गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तो इसके साथ ही बताया गया है कि जैसे आजकल किसी के गुप्त शत्रु हैं, किसी प्रकार की शत्रु बाधा है, तो उन शत्रुओं के नाश के लिए भी सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। पृथक पृथक प्रकार से भगवान शंकर का अभिषेक करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन सरल भावना से अगर कहा जाए तो अगर हम सच्चे मन से केवल जल का या दूध का भी अभिषेक कर देते हैं, पंचामृत का भी अभिषेक कर देते हैं, यथा सामर्थ्य हम जितना अभिषेक कर सकें उससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उसमें हमारी सारी मनोकामनाओं में सब कुछ आ जाता है, चाहे पुत्र प्राप्ति है, वाहन प्राप्ति है, लक्ष्मी प्राप्ति है, सब कुछ उस मनोकामना में आ जाता है। तो सरल हृदय से भगवान का नाम लेते हुए सर्वस्व समर्पण करके अभिषेक करना चाहिए जी। श्रवण मास में जो आपने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किसके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय करने से क्या कुछ प्राप्त होता है, ये तो हो गया लोगों के लिए कि किस तरह ये कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ का जाप इस समय, कौन सा ऐसा पूजा, कौन सी ऐसी चीज़ करवानी चाहिए श्रवण मास में जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, यथा सामर्थ्य व्यक्ति छोटे अनुष्ठान से लेकर बड़े अनुष्ठान तक कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे सरल जो उपाय है, नमः शिवाय का जाप आप घर बैठकर कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर के 108 नाम में से किसी भी नाम का सुमिरन कर सकते हैं। चाहे आप 108 नामों को भी पुकार सकते हैं रोजाना में, या फिर यदि आप मंत्रों का उच्चारण करना जानते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत फलदायी होता है। अभी जैसे अधिक मास चल रहा है, श्रावण के मास के साथ साथ अभी अधिक मास भी चल रहा है,
तो इस अधिक मास में भी आप भगवान विष्णु की भी साथ साथ आराधना कर सकते हैं। इस अधिक मास में जो है भगवान के नामों का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये बहुत ज़्यादा फलदायी कहा गया है। और यथा सामर्थ्य वस्त्र और अन्न का दान भी इसमें बहुत फलदायी होता है, क्योंकि श्रावण मास के साथ साथ अधिक मास की भी बहुत महत्व बताया गया है। जी। अभी आपने एक परिवार का जाप करवाया है, वो कौन सा ऐसा जाप था और कौन कौन वो जाप करवाने के लिए दर्शकों को क्या कुछ करना चाहिए? ये पंचामृत अभिषेक और दूध से भगवान का अभिषेक कराया गया था। तो इसके लिए देखो, यथा सामर्थ्य व्यक्ति सामग्री इकट्ठी करता है, उसको हम सामग्री बता देते हैं। प्राचीन श्री भूतनाथ मंदिर में ये अभिषेक रोजाना चल रहा है, निरंतर चलता है। किसी का सुबह होता है, किसी का दिन में होता है, जैसे किसी के पास समय है। तो हम उनको सामग्री के विषय में जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं कि आपने ये सामग्री लेके आनी है। तो बिल्कुल सरल विधि से, सरल तरीके से, बिना किसी के ऊपर ज़्यादा खर्च का बोझ बनाए यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। और अपने परिवार के साथ यहाँ पर अभिषेक करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और हर प्रकार से आदि व्याधि की शांति मिलती है। क्योंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर आकर कोई अगर 1 घंटा, आधा घंटा या फिर उससे भी कम समय के लिए पूजन करता है तो उसको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। पूजन में विशेषतः प्रयोग रोली, खमणी, सुपारी, पान पत्ते इत्यादि, लौंग, इलायची, मीठे में मिश्री या फिर दाखें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सामान्य चीज़ें हैं जो पूजन के लिए उपयुक्त होती हैं। इसके साथ में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत का सामान और फिर गन्ने का रस की इक्षु रस का हम जो है पृथक अभिषेक इसमें कर सकते हैं। तो गन्ने का रस लाने को कह देते हैं। और यदि सामर्थ्य से अगर मिल जाता है तो कमल का फूल हम विशेषतः कह देते हैं कि आपने कमल का फूल लेकर के आना है, जो भगवान को बहुत प्रिय होता है और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ बिलपत्र, भांग, धतूरा, आक, ये भी भगवान को प्रिय सामग्रियां हैं, तो ये भी हम भगवान को अर्पण करते हैं। जी। इस बार गुरुजी एक चीज और बताइए कि श्रावण मास पहले 30 दिन का माना जाता था, सॉरी, और इस बार कुछ दिन बढ़े हैं। हाँ जी, तो जो मैंने अभी पहले बताया कि अधिक मास भी बीच में चल रहा है। तो श्रवण मास जो है, शुद्ध श्रवण मास पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन था। जो बीच का अभी का समय 1 महीने का चल रहा है, ये अधिक मास का समय है। लेकिन ये भी श्रावण का ही गिना जाएगा, लेकिन श्रावण का अधिक मास इसको कहा जाता है। तो ये अधिक मास का शायद सभी लोगों को पता ही है कि इस अधिक मास की जो शुरुआत हुई थी जब हिरण्यकश्यप का वृत्तांत आपको पता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, जिसकी ना मृत्यु साल के 12 महीने में होनी थी, न दिन में होनी थी, न रात को होनी थी, ना अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान पर, ऐसे उसको वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु इन स्थानों पर नहीं हो सकती। तो भगवान ने जो है अपने इस बनाई हुई मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए, उस वरदान की मर्यादा को रखते हुए इस अधिक मास का निर्माण किया था। तो इस अधिक मास का प्रचलन तभी से चलता आ रहा है और इसमें भगवान ने अपना नाम इस मास को दिया है पुरुषोत्तम मास। तो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो इसलिए ये 30 दिन जो अभी बड़े हैं, ये अधिक मास के बड़े हैं। कैसे और अन्य कौन कौन सा कार्य करते हैं? जी। अन्य कार्यों में जैसे शादी, विवाह, किसी प्रकार का यज्ञ, मुहूर्त इत्यादि, गृह प्रवेश होते हैं, जैसे ये सारे पूजन के कार्य हम यहाँ पर करते हैं। और भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो यहाँ पर किया जाता है। या फिर किसी ने अपने घर पर भी करवाना हो तो वहाँ पर भी किया जाता है। पर विशेषतः हम हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ पर शाम के समय में 2 घंटे की कथा का प्रवचन रखते हैं, जिसमें हम फिलहाल तो राम कथा का प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं, जो आगे 9-10 महीने तक लगातार चलेगा, जिसमें पूरी राम कथा आपको त्रयोदशी के त्रयोदशी पर आगे सुनाई जाएगी।